नमस्कार, प्रणाम और आप तमाम लोगों का बादरा लाइव में स्वागत है। और आज मैं तारानगर तहसील के भालेरी गांव में पहुंचा हूं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है इशिका, जिनका इंजीनियर बनने का सपना था और वो सपना साकार हुआ है। इसी बीच आपको बता दें कि इशिका जो है वो जेई मेंस में इन्होंने क्लियर किया है और हमारे साथ आज विशेष बातचीत के लिए आए हैं। इशिका जी, नमस्कार। नमस्ते। बताइए, कैसा रहा सफर? पहले आप अपने बारे में बताइए, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, आप कहाँ से हैं, आपके पिताजी का क्या नाम है, आप वो सब चीजें बताइए। मेरे पापा का नाम राजेंद्र कसवा है और हम भालेरी से हैं। और मेरे पापा वैसे बस वो चलाते हैं। का बस इत्यादि का आपका काम है। तो हम्म, बताइए, इंजीनियर बनने का सपना आपने कैसे देखा? किसका प्लान था, आइडिया था कि इंजीनियर बनना है? वैसे तो पहले कोई प्लान नहीं था, फिर जब सीकर गए थे तो वहाँ पे पता चला कि इंजीनियर और ये सब कुछ भी है। अच्छा, तो ऐसे भी होता है कि इंजीनियर डॉक्टर भी होते हैं? हाँ, अच्छा। डॉक्टर का तो पता था, डॉक्टर का तो यहीं से लग जाते हैं, लेकिन इंजीनियर का वहाँ जाके पता चला था। तो उसके बाद में बताया था हमारे किसी पर्सन ने, तो उनके बाद में हमने इंजीनियर की तैयारी की थी 11th में, फिर बोला तो आप कीजिए कौन सी कोचिंग में पढ़े? मैट्रिक्स में। तो मैट्रिक्स का आपको किसने सजेस्ट किया? मैट्रिक्स वैसे तो सभी वहाँ पे मैट्रिक्स का जानते थे कि जेई में मैट्रिक्स ही बेस्ट है, तो हमें मैट्रिक्स में हमारे मैट्रिक्स में तो बोला था। कैसे कैसा माहौल था मैट्रिक्स का? कैसे तैयारियां करते थे? कैसा क्या रहता था? मैट्रिक्स का माहौल तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। वहाँ पे सर डाउट्स भी बताते थे, क्लास में कंसेप्ट भी क्लियर कर देते थे और डाउट का आंसर भी होते थे। जो डाउट बचता तो वो वहाँ पे भी ले सकते थे, बाद में काउंसिल भी करते थे अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। तो जो उम्मीद आप लेके गए थे मैट्रिक्स में, वो पूरी हुई? हाँ, मैट्रिक्स वैसे बहुत अच्छी थी। जी। तो आप मैट्रिक्स में पढ़े, तो कई बार क्या डाउट इत्यादि की दिक्कत होती है, टेस्ट सीरीज में भी कई बार प्रॉब्लम आती है, तो प्रॉब्लम्स मान लो क्रिएट होती थी, तो क्या करते थे उस टाइम फिर? फिर तो सर से पूछते थे कि क्या करना चाहिए अगर अगर डाउट्स में दिक्कत हो। अगर टेस्ट सीरीज में दिक्कत तो सर काउंसलिंग करते थे और समझाते थे कि किस तरीके से पढ़ना चाहिए, तो उस तरीके से हम करते थे। तो जब एग्जाम दिया, उसके बाद बात हुई कोचिंग वालों से कि सर क्या रह सकता है, क्या नहीं रह सकता? उसके बाद में तो सेमिनार के बाद में बात नहीं हुई थी इतनी। रिजल्ट आया तब कैसा लगा? रिजल्ट आया तब कैसा फील हुआ? तब तो बहुत अच्छा फील हुआ था। तो खुशी हुई? किसको बताया सबसे पहले? सबसे पहले तो चाचा को पता चला था, उन्होंने अच्छा। निकाला अच्छा, था। फिर? फिर बाद में तो मम्मी पापा। खुशी हुई क्योंकि ये आपका जो भालेरी का क्षेत्र है, ये किसान वर्ग का ज्यादा क्षेत्र है। यहाँ से इंजीनियर बहुत मुश्किल काम हो जाता है बनना, पर आपने बनने का जो सपना था वो साकार किया है। तो ऐसा लगा कि हाँ, मैंने कुछ किया है मेरी लाइफ में अभी। हाँ, ऐसा तो ये लग। आपके क्या लगता है? ये मेरी दादी माँ। दादी जी है। तो कैसा लग रहा है आज? मतलब क्या लगन लग रहा है पोती जो है वो इंजीनियर बनने को सपनों देखे और पूरा हो जाए? बढ़िया लग रही है, मन तो वही थाने सपना बेरो देख। के इंजीनियर के हुए? बेरो तो कोनी होने, अब आगे आगे टाबर बढ़न हाँ, लाग बतायो गया। था ना क्या रिजल्ट है उसका, इंजीनियर के चीज हुआ हाँ, तो है? बतायो। क्या हुआ है तो बताओ, मन बताओ। के तो भाई अब के बतावा था, टाबर है आगो आगे अच्छा। बढ़े जल्द तो बढ़े। रिजल्ट आयो भी दिन, मतलब किया अंदर लाग गयो कि हाँ भाई बढ़िया लग। क्योंकि अपने इलाके में तो लागे को नहीं इंजीनियर बतावड़ा सा। इसीलिए वही मार तो तो। सिक्कर पड़ती सारी बात होती है? हाँ, हैं? बात होती। बात रोज कोई रोज बात। टेंशन टेंशन हो जेटा बरांगे कोई और हो जाए। टेंशन टेंशन ना किस इससे तो लिए ज्यादा हो रात आई? बात, हर रोज बात। किस लिए हो आई? एक तो कन्ना रहे मस्सी कन्ना रहने लग रही अच्छा। है। कोई दिक्कत ही को नहीं भी आ रहा चलिए, ना। इनके चाचा जी हमारे साथ मौजूद है। आपने सबसे पहले रिजल्ट देखा था? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ सर, आपने हमारे इंटरव्यू लेने के लिए हमें, हमारे बच्चे हमें काबिल बनाया आज। हम्म। और हमने रिजल्ट देखा, हमें बहुत खूब खुशी हुई। हमारे हमने 4 बच्चों को मैट्रिक्स स्कूल संस्था में भेज रखा है। 4 बच्चे हमारे बड़े भाई साहब है, ये बड़े भाई साहब है, ये एट प्रेजेंट भालेरी ग्राम पंचायत में सरपंच है, इनके फादर। और 4 बच्चे हमारे हैं, 2 बच्चे बड़े भाई साहब है मेरे, रणवीर सिंह जी कस्बा चूरू उनके हैं। 6 बच्चे मैट्रिक्स स्कूल में संस्था चुनी। अच्छा वातावरण है वहाँ का, अच्छा सिस्टम है। और खुशी है, हमारी बड़ी बड़ी बेटियां आज इंजीनियरिंग में दाखिला लेने के लिए जा रही है। ये जो राजनीति वाले जो जाट होते हैं आपके, वो जाटों के जो बच्चे टाबर होते हैं, वो तो फिर आगे राजनीति में जाते हैं। आप वालों को आप इंजीनियर कैसे बना रहे हो? नहीं नहीं नहीं, राजनीति में नहीं है, राजनीति में तो हमारा कोई पृष्ठभूमि नहीं है सर। व्यापारी राजनीति, आपके तो अच्छी खासी पृष्ठभूमि है। बच्चों को इंजीनियर बनाने का सपना लिया आपने, बड़ी ऊंची सोच है। हमने हमारे बच्चों को राजनीति से दूर रखा है, क्योंकि हम इनकी देखभाल नहीं करने के कारण चारों बच्चों को हमें यहाँ पर, पहले ग्रामीण में एक स्कूल प्राइवेट संस्था थी उसमें पढ़ाते, फिर तारानगर भेजा, तो हमें ओनली फीस के लिए उनका कॉल आता था, हम फीस ही जमा करा सकते थे, बच्चों को नहीं साल संभाल सकते। फिर मैं हमने बड़े बड़े भाई साहब रणवीर सिंह जी कस्बा, उसने बोला, भाई साहब ने कहा आप बच्चों को मेरे पास सिक्कर भेजो आप। वो सिक्कर रह रहे हैं पहले से, मुझे चलो भेजते हैं। फिर वहाँ सिक्कर उन भाई साहब ने खूब प्रयास किया कि भेजो भेजो, तकरीबन 5-6 बार हम ये डांट लगाई, फिर भेजने के लिए प्रेशर किया।
और मम्मी जी ने मेरा मना भी किया, वहाँ कैसे पढ़ाई होगी, क्या सिस्टम होगा, उस वातावरण में कैसे होगा। फिर मैंने ही जिद करके चारों बच्चों को डाला है। रिजल्ट आया उस दिन देख रहे थे आप, टेंशन हुई कि क्या हो जाए? नहीं, हमें क्लियर था ये बच्ची सिलेक्ट हो जाएगी, कोई नहीं, क्यों, ये सिंसियर बच्ची है। हम कभी भी किसी भी प्रकार की ये बच्ची को जिद नहीं करती है, ना कभी किसी प्रकार का हमें कोई परेशानी है इसकी तरफ। खुद ही छोरी है। एकदम बहुत ही, हम तो इसको भोली डाली बोलती हैं। तो क्या कहेंगे, सारे पेरेंट आपको सुन पा रहे होंगे, आगे भी सुनेंगे, जिनके बच्चे तैयारी करेंगे जेई की, जेई मेंस की, जेई एडवांस की, क्या कहेंगे सभी से आप? हम तो यही कहेंगे, देखो अपने बच्चे को अच्छी गाइड मिले, वहाँ अच्छी संस्था व शिक्षा वातावरण मिले। मैट्रिक संस्था एक अच्छी संस्था है सर, बहुत ही अच्छी। क्यों, हमने 6 बच्चे उसमें भेज रखे हैं, 3 भाइयों के, और अच्छी बढ़िया सुविधा है, बढ़िया सिस्टम है, बढ़िया उसका वातावरण है, और बच्चों को अच्छा डाउट क्लियर करवाते हैं, कोई परेशानी नहीं आती है। इसी का क्या कहेंगे, सारे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं आपको सुनेंगे, आप आज उनकी सीनियर हो गए हैं, रिजल्ट आने के बाद आप भी इंजीनियर बनेंगे, क्या कहेंगे सभी से? यही कि मेहनत करो और सर जैसे बोल रहे हैं वैसे करो। एजी सर ने हमें यही कहा था, जैसे बोलते हैं वैसे कर लिया तो करो। जैसे जैसे टीचर बोलते हैं वैसे करना चाहिए। आप सब लोग इस वीडियो को शेयर कर दें, हम आपको बोल रहे हैं, और पूरे कस्बा परिवार को बहुत बहुत बधाई, और पूरे भालेरी क्षेत्र को बहुत बहुत बधाई कि एक सरपंच की बेटी जो है वो इंजीनियर बनने जा रही है। और आप सब लोग भी हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।